हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम। क्लास 12 का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे हम, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। इसका लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं एडोलसेंस, ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़। सबसे पहले बात कर लेते हैं एडोलसेंस की क्या होती है। तो एडोलसेंस की बात करें तो इट इज़ द एज ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट की बात करें तो फिजिकल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट। क्लियर? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो 12 से 18 इयर्स की एज दी हुई है। अलग अलग रेफरेंस बुक में अलग अलग रेंज दी हुई है, बट हमें एनसीईआरटी को फॉलो करना है। कहीं पर भी क्वेश्चन आए तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 12 to 18 इयर्स की एज को मार्क करना है। किसी रेफरेंस बुक में 10 से 19 दिया होता है, किसी में 14 से 20 दिया होता है, ठीक है। पर एनसीईआरटी की माने तो 12 से 18 इयर्स दिया हुआ है। क्लियर? तो एडोलसेंस वो एज है जब पर्सन के अंदर रैपिड ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही है। डेवलपमेंट फिजिकल भी हो सकती है और मेंटल, दोनों डेवलपमेंट होती है। आपका ब्रेन अब ज़्यादा लॉजिकल थिंकिंग करने लगता है, अब आपका ब्रेन ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ सकता है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और थिंकिंग पावर इस टाइम पे बहुत डेवलप होती है। उसके बाद आपकी हाइट बहुत ज़्यादा डेवलप होती है, आपकी बॉडी का बायोमास जो है वो इंक्रीज होता है, मसल्स वेट इंक्रीज होने लगता है। तो दिस इज़ योर फिजिकल डेवलपमेंट। क्लियर? एडोलेसेंस ही वो एज है जब आपका मेंटली आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, और इसी मेंटली एक्टिवनेस को हम किसी रॉन्ग डायरेक्शन में या नेगेटिव डायरेक्शन में भी इसी एज के अंदर यूज़ करते हैं। क्लियर? और मेनली जो रीज़न होता है एडोलेसेंस में इस चीज़ को यूज़ करने का, सबसे पहला तो होता है कि नई चीज़ ट्राई करने की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, नई चीज़ सीखने की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, क्योंकि आपका ब्रेन जो है वो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा एक्टिव है। तो आपको एक्साइटमेंट होगी फॉर न्यू थिंग्स, आपको एक्साइटमेंट होता है फॉर एडवेंचर। जैसे आप इस टाइम पे बहुत तेज़ बाइक या स्कूटी चलाते हैं, जस्ट टू गिव यू दैट एडवेंचर्स, ठीक है। दूसरा, ब्रेन बहुत ज़्यादा एक्टिव है इस टाइम पे, तो आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोचने और समझने की और जानने की कोशिश करते हैं। तो क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी, एक्साइटमेंट, एडवेंचरस, यही चीज़ें हैं जो हमें ड्राइव कर देती है किसी नेगेटिव इफेक्ट की तरफ। इसीलिए जो ड्रग या अल्कोहल अब्यूज़ का केस है उसमें सबसे ज़्यादा केसेस हमें एडोलेसेंट एज में रिपोर्ट किए जाते हैं, क्योंकि इससे पहले आप जुवेनाइल फेज में रहते हैं, आप अपने पेरेंट्स के कंट्रोल में रहते हैं, पर इस एज में आके आपको इंडिपेंडेंसी मिलती है थोड़ी थोड़ी, तो आप उस इंडिपेंडेंसी को गलत वे में यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरा, इसके बाद आप एडल्ट बन जाते हैं, फिर आप कैरियर फोकस्ड हो जाते हैं, जॉब फोकस्ड हो जाते हैं, तो आपकी ब्रेन की एक्टिविटी भी अब धीरे धीरे स्लो होने लगी है, तो वो क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी ख़त्म होती चली जाती है। क्लियर? दूसरा, एडोलेसेंस में ही बच्चा नया नया चीज़ों को जब समझने लगता है, तो कई बार फैमिली इश्यूज़ की वजह से या फिर फ्रेंडशिप्स की वजह से या फिर फेलियर्स की वजह से या फिर वो देखता है कि पीयर प्रेशर की वजह से उसके दोस्त उसे कहते हैं कि नहीं, अल्कोहल पीना अच्छा होता है, वो आपको रिलैक्स फील कराता है, आप ज़्यादा वर्क कर सकते हैं, हमारे घर में तो ये भी पी रहे थे, उनको कुछ नहीं हुआ, वो भी पी रहे थे। तो ये एक पीयर प्रेशर होता है जो हमें प्रोवोक करता है इस साइड पे, इसीलिए एडोलसेंट एज को मार्क किया गया है। क्लियर? कि अल्कोहल और ड्रग अब्यूज़ में सबसे ज़्यादा इस टाइम पे हमें देखने को मिलता है। फिर धीरे धीरे कईयों की फैमिली इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, बच्चा इस एज में समझने लगता है चीज़ों को, तो टेम्प्रेरी उन चीज़ों से एस्केप करने के लिए, अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए वो इन चीज़ों की तरफ प्रोवोक हो जाता है। बट दीज आर द टेम्प्रेरी सोल्यूशन, ये आपको और ज़्यादा गलत चीज़ों में डाल देंगे,
और ज़्यादा आपके लाइफ को रूइन कर देंगे। तो हमें इन चीज़ों से बच के रहना चाहिए। अगर कोई ऐसे इश्यूज़ हैं तो आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के बात करें, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ बात करें जो अच्छे फ्रेंड्स हों, जो आपको अच्छी सलाह दें, और अपने टीचर्स और गाइडेंस से बात करें। अगर किसी भी पेरेंट को ऐसा फील होता है कि हमारा बच्चा कटा कटा रहता है, पढ़ाई की प्रेशर महसूस करता है, कम सोता है, कम खाता है, या ज़्यादा सोता है, ज़्यादा खाता है, तो प्लीज़ उसे किसी फिजिशियन या डॉक्टर की हेल्प लें और मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही उसे कोई मेडिसिन दें। दूसरा, जो आजकल इंडोर एक्टिविटीज़ की वजह से हमारा फिज़िकल एक्टिविटी करना बंद हो गया है, ये भी हमें एक नेगेटिव एनर्जी की तरफ प्रोवोक करता है। तो आप ध्यान रखिए कि आप थोड़े फिजिकली एक्टिव रहें, ठीक है। और आपको अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो बिना किसी भी अननोन पर्सन से या फ्रेंड के बहकावे में कोई टेम्पररी सोल्यूशन ना ढूंढे। ये सब होना एक आम बात है इस एज में। तो आपको अगर ऐसा कुछ लगता है तो स्पेशलिस्ट के पास ज़रूर जाएं। उसके बाद ड्रग एडिक्शन की बात करते हैं। तो कुछ ड्रग्स डॉक्टर्स फिक्स्ड कंसेंट्रेशन में और फिक्स टाइम पीरियड तक पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं, पर जब आपको उसकी रिलैक्स महसूस होने लगता है, किसी को उससे वो महसूस होने लगता है, अच्छा फील होने लगता है, तो वो बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के भी लंबे टाइम तक कंटिन्यू करते हैं। दैट कॉजेज द ड्रग डिपेंडेंसी, जिसे हम आज के टाइम में ड्रग एडिक्शन कहते हैं। क्लियर? तो अगर आप फिजिकली, साइकोलॉजिकली और मेंटली ऐसे कोई चीज़ ले रहे हैं जो आपको साइकोलॉजिकली और फिजिकली हार्म कर रही है, तो वो ड्रग एडिक्शन कहलाता है। क्लियर? जो नॉर्मल टाइप ऑफ ड्रग्स होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले होता है साइकोट्रॉपिक ड्रग। ये जो साइकोट्रॉपिक ड्रग है, ये क्या करता है, डिप्रेस करता है ब्रेन एक्टिविटी को, कामनेस कॉज करता है और ड्राउजीनेस कॉज करता है। ड्राउजीनेस का मतलब स्लीप आ जाता है, नींद आ जाती है। आपने देखा होगा कि कुछ जो हैं बच्चे बहुत ज़्यादा एंशियस रहते हैं फ्यूचर को लेके। कल मेरा टेस्ट है, आज मैंने कुछ नहीं पढ़ा, कितने मार्क्स आएंगे, उसके मार्क्स ज़्यादा आते हैं, इसके मार्क्स ज़्यादा है, उसके मार्क्स कम हैं। तो आप देखेंगे कि वो बच्चे हमेशा हाइपर एक्टिव रहते हैं, उनकी एक्टिव ब्रेन को रेस्ट नहीं मिल पाता। ब्रेन जब प्रॉपरली रेस्ट नहीं करेगा तो नई चीज़ों को भी नहीं सीख पाएगा। इस वजह से, इस एंशियसनेस की वजह से वो और पीछे होते चले जाते हैं। जितने पीछे होते जाते हैं उतना ही और ज़्यादा गिल्टी और डिप्रेशन फील करने लगते हैं। ठीक है? तो इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए, इस चीज़ की आपकी जो ब्रेन एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो रखी है उसे स्लो डाउन करने के लिए, आपके ब्रेन को थोड़ा रिलैक्स फील कराने के लिए और नींद लाने के लिए हम साइकोट्रॉपिक ड्रग का यूज़ करते हैं। उसके बाद आती है बेटा ओपिएट ड्रग्स। ये हम ओपियम प्लांट या फिर पेपावर सोम्निफेरम, जो आपका साइंटिफिक नेम है, उससे ऑब्टेन करते हैं। ये क्या करता है, ये आपके ब्रेन फंक्शंस को सप्रेस कर देता है। यहाँ पर आपकी ब्रेन एक्टिविटी को डिप्रेस किया जा रहा है, यानी जो आपकी थिंकिंग पावर है, लॉजिकल पार्ट है, उसको आपने डिप्रेस किया है। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, ब्रेन फंक्शन को सप्रेस कर रहे हैं। ब्रेन फंक्शन को सप्रेस करने का मतलब आपके सेंसेशंस को और पेन्स को आप डिक्रीज कर रहे हैं। जैसे आपने किसी चीज़ को टच किया तो आपको फील होता है पेन, क्योंकि न्यूरॉन्स के थ्रू वो मैसेज ब्रेन में ट्रांसफ़र होता है। अगर आप न्यूरॉन की एक्टिविटी को और ब्रेन की एक्टिविटी को रोक देंगे तो आपका पेन जो है वो बंद हो जाएगा। तो मेनली जो ये क्या है, ये आपको इंटेंस रिलीफ दिलाता है पेन से। और टेम्पररी यूफोर्बिया मतलब आपको अच्छा फील होने लगता है। ठीक है? तो ओपियम से मेनली जो ड्रग होती है वो मॉर्फिन होती है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग पेन किलर है, और मेनली हम कैंसर पेशेंट को लास्ट स्टेजेस में ये प्रिस्क्राइब करते हैं। बट ये हमेशा डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन और फिक्स्ड कंसंट्रेशन में होती है। पर अगर हम विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन और अपनी मर्जी से लेने लग जाएं तो इसकी वजह से बहुत इल इफेक्ट आते हैं
और हमारी बॉडी इसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाती है, क्योंकि आपको ये टेम्प्ररी यूफोर्बिया की फीलिंग देती है, टेम्प्ररी हैप्पीनेस देती है। आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है वो थोड़े टाइम के लिए दूर हो गई हैं और इससे आपको अच्छा फील होने लगता है, तो आपकी बॉडी बार बार इस चीज़ की डिमांड करती है। नेक्स्ट होता है बेटा स्टिमुलेंट ड्रग्स, जैसे आप कैफीन वगैरह लेते हैं, ये क्या करते हैं आपकी बॉडी के अंदर अवेकनेस कॉज करते हैं, एक्साइटमेंट कॉज करते हैं, तो आप ज़्यादा टाइम तक जागू रह सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आपकी नींद जो है वो उड़ जाती है। जैसे आप कैफीन लेते हैं कॉफ़ी के अंदर, ठीक है, इट इज़ अ स्टिमुलेंट जो आपकी एक्टिविटीज़ को इंक्रीज करता है, ब्रेन एक्टिविटीज़ को इंक्रीज करता है, आपको स्लीपीनेस फील नहीं होती। नेक्स्ट होती है बेटा साइकेडेलिक ड्रग्स, ये क्या करती है, ये आपको अल्टर करती है थॉट्स, फीलिंग्स, परसेप्शन। आप जो परसीव किए हुए हो कि अभी दिन हो रही है, ये ड्रग लेने के बाद आपको फील होगा नहीं अभी तो दिन नहीं है, रात है। हेल्यूसिनेशन कॉज होगी, जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही आपको वो दिखाई देगी, पेड़ के ऊपर कोई औरत नहीं है पर आपको उल्टा लटका, सीधा लटका, ये सब चीज़ें अपीयर होने लगेगी, दैट कॉज द हेल्यूसिनेशन। भांग, चरस, गांजा, ऑल दीज कम अंडर दिस कैटेगरी which causes a slight hallucination and change the thoughts and mind। जो आपके माइंड में ऑलरेडी थॉट्स चल रहे हैं उनको चेंज कर देती है ये, तो इट इज़ अ साइकेडेलिक ड्रग्स। These are the type of drugs. I hope it's clear. Please read it from NCERT. Thank you.